सिंह साहब, आपकी टिप्पणी चाहता हूं मैं। जो ये जितनी घटनाओं का बयान अभी सवित मलिक जी ने किया है, एक तो संयुक्त किसान मोर्चा ही टूट फूट का शिकार हो रहा है, अंतर विरोधों का शिकार हो रहा है, इन फाइटिंग का शिकार हो रहा है। और दूसरी तरफ वो हौसला नहीं मिल पाया उन्हें, जो टॉनिक मिलने की उम्मीद थी उत्तर प्रदेश के चुनाव से, वो भी नहीं है। तो ऐसे में लेकिन एक मजबूरी भी है कि जो वादे सरकार ने किए थे, अगर वो पूरा नहीं कर रही है, वो टाल मटोल कर रही है, तो एक मोर्चा भी खोलना है। तो किसान आंदोलन एक ऐसी जगह खड़ा है जहां पर एक मजबूरी है कि उसे आंदोलन आगे बढ़ाना है, और भले ही माहौल उसके अनुकूल नहीं है। ऐसे में क्या होगा इस आंदोलन का? अच्छा लगा सवित मलिक ने बेबाकी से बातें कही, अपनी गलतियां भी बताई कि किसानों के आंदोलन की गलतियां क्या है। आमतौर पे जो अगर अगर ये पॉलिटिक्स में होते तो ये बात बिल्कुल ना कहते। बड़ा साफ साफ गोई से उन्होंने ये बात कही है। हर आंदोलन का एक कैरेक्टर होता है, वो डीजेनरेट होता है विद द पासेज ऑफ टाइम। समय के साथ वो आंदोलन अवनति की तरफ जाता है। आपने अन्ना आंदोलन देखा, फिर वो धार नहीं पा पाया दोबारा कभी। इस आंदोलन की भी परिणति यही होनी थी। आपने देखा कि पर्सनल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट किस तरह आया और इसकी धज्जियां उड़ा दी। अभी जब आपने दो एसकेएम की मीटिंग देखी होगी, तो उसमें साफ दिखाई दिया कि नहीं, ये आंदोलन अब दोबारा धार नहीं लेगा जब तक कि कंडीशनैलिटीज बदली ना जाए। बदलेंगी कैसे? आपने पहली तो गलती ये की कि बिना किसी तैयारी के 21 तारीख को एक दिन का मना रहे हैं। फिर 9 से 17 अप्रैल तक आप वादा खिलाफी दिवस बना रहे हैं। इसके लिए ग्राउंड वर्क पहले तैयार करना पड़ा। और आपने क्या सोचा था कि इस साल किसानों की स्थिति बहुत अच्छी होने जा रही है? क्या आपने कैलकुलेट किया था कि पहली बार भारत के इतिहास में किसानों का जो प्राइस है वो एमएसपी को क्रॉस कर गया है? कल बिहार के गोपालगंज जिले में 2200 रुपए गेहूं बिका है। एमएसपी आपका 2050 15 रुपए है। वजह क्या है? सरकार खरीद कर रही है एक तरफ, लिहाजा व्यापारियों को डर है। दूसरा, अचानक यूक्रेन वॉर की वजह से इंटरनेशनल प्राइजेस पहली बार भारत न कॉम्पिटिटिव है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना का गेहूं 450 रुपए टन है, डॉलर पर टन है, जबकि भारत का 350 में जा रहा। भारत में ही एक्सपोर्टर कंपटीशन कर रहे हैं और प्राइसेस डाउन कर रहे हैं। ये स्थिति है। किसानों को इस समय 2200 रुपए छोड़ दीजिए, अभी जब नई फसल आएगी और ये पीक पे चढ़ेगा क्राइसिस इंटरनेशनल मार्केट में, तो किसानों को 2500 रुपए तक मुझे लगता है पर क्विंटल मिलने जा रहा है। यही स्थिति मक्के की है। पहली बार भारत के इतिहास में मुझे सुन के ये जान के बड़ी खुशी हुई, सिएटल मार्केट जब हमने देखा तो खुशी हुई कि इस समय जैसे कि गेहूं है, मैंने तो गेहूं का बताया, मक्के की यह हालत है कि वियतनाम और मलेशिया एड़ी रगड़ रहे हैं हमारा मक्का खरीदने के लिए। ये वही मक्का है जो पिछली साल रो रो के बिहार के, और जानते हैं आप बिहार में 28% देश के टोटल प्रोडक्शन का मक्का होता है, रो रो के 900 रुपए और 1000 रुपए बेचा, जबकि 1825 था इसका एमएसपी। वही मक्का आज 2000 रुपए 2 दिन पहले का रेट है। जबरदस्त किसानों को आमदनी में इजाफा होने जा रहा है। अब जरा आप गौर कीजिएगा, एक ऐसे वक्त पर जब एमएसपी का वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है, एमएसपी पे आपकी खरीद 105 मिलियन टन हो रही है। अभी जब नया गेहूं आएगा किसान वो बेचना शुरू करेगा, लिहाजा पंजाब से आप सपोर्ट की उम्मीद न रखिए। अब आपको करना क्या है? किसानों की हालत अच्छी नहीं होगी, ये तो वन टाइम वो है, बेनिफिट है। किसानों की डिमांड अभी ही गलत है। जो डिमांड एक्चुअली करनी चाहिए कि इनपुट कॉस्ट कम करो। आज आप देखिए कि इंटरनेशनल मार्केट में एनर्जी कॉस्ट बढ़ गई है, पेट्रोलियम प्राइस बढ़ गए हैं, तो सारी यूरिया और डाई अमोनियम फॉस्फेट, पोटेशियम ब्यूरेट ऑफ पोटैश, एमओपी जिसे कहते हैं, ये सारे आसमान पे चले गए हैं। डिमांड ये होनी चाहिए कि हमारी इनपुट कॉस्ट कम करो। आप पता नहीं एमएसपी लेके बैठे हैं। एमएसपी गलत है, एमएसपी लेके आप ना बैठिए, बल्कि अच्छा हुआ इसमें एक डिमांड आई है जिसको देख के जो भी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, हम लोग थोड़ा सा उसके छात्र हैं, तो फ्लोर पर प्राइस इंश्योर करने की बात कही गई है
कि फ्लोर प्राइस इंश्योर कीजिए कि इससे कम में बिकेगा ही। ये एक अच्छी चीज। एमएसपी अब छोड़ दीजिए आप, क्योंकि एमएसपी के ऊपर आप ऑलरेडी जा रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट कम से कम 2 साल आपका रहेगा जिसपे आप एक्सपोर्ट करेंगे। और भारत के इतिहास में 2011 के बाद से पहली बार ये स्थिति बन रही है कि टोटल फूड ग्रेन एक्सपोर्ट करीब आप 20 मिलियन टन करने जा रहे हैं। जबरदस्त, किसानों के लिए एक अच्छी स्थिति बन रही है। तो मुझे लगता है कि एक तो आंदोलन की कंडीशनैलिटीज जो डिमांड्स है आपकी, पहले उसको रियलाइज करें कि एक्चुअली हमने डिमांड किया क्या है। एक एमएसपी को पकड़ के बैठे हैं आप, इसको कानूनी दर्जा दे दो। अरे आपका मार्केट प्राइस इससे ज्यादा, इसलिए फ्लोर प्राइस का डिमांड कीजिए कि इससे कम में बिका तो वो इनवैलिड हो जाएगा। पहला तो ये। दूसरा ये कि इनपुट कॉस्ट आपकी, आप जानते हैं कि एनर्जी इस समय पेट्रोलियम प्रोडक्ट आसमान पे जा रहा है, लिहाजा आपका जितना भी इंपोर्ट हो रहा है फर्टिलाइजर, सारे फर्टिलाइजर, पोटास ले लीजिए, फॉस्फेट ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, ये सारे आसमान पे जा रहे हैं। गवर्नमेंट को प्रेशर कीजिए कि सब्सिडी दे, क्योंकि अगर वो सब्सिडी नहीं दे तो किसानों का ये कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो आप अपनी आगे की स्ट्रेटजी क्या बना रहे हैं? अभी तक किसानों ने, ये जो संगठन आंदोलन कर रहे हैं, किसी ने ये नहीं बताया है, किसी ने कहा है कि इनपुट कॉस्ट हमारी चेंज कीजिए। एक एमएसपी को लेके पकड़ के बैठे हैं, लिहाजा ये आंदोलन फेल हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि समृद्ध जी ये जाके बताएं किसानों को, किसान नेताओं को, कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको चेंज करना होगा। एक तो ये समय भी नहीं है, इस समय किसान पूरी तरह खुशहाली, मतलब कंपैरेटिव पिछले साल के मुकाबले, आप ताज्जुब करेंगे। एक छोटा सा फिगर आपके व्यूअर्स के लिए बता दें हम, इस समय 2 दिन पहले राजस्थान के मार्केट में, होलसेल मार्केट में 6500 से 6700 रुपए बिका है मस्टर्ड। 6500, और ये एक्चुअली इसका प्राइस कितना था? 1 साल पहले ये 5000 में बिकता था और इसका जो एमएसपी था वो 5050 है। इस समय 6700 रुपए बिक रहा है। तो मस्टर्ड का किसान खुशहाल है। और मस्टर्ड आपको ध्यान देना चाहिए कि इस साल रिकॉर्ड प्रोडक्शन होने जा रहा है, पूरे तिलहन का प्रोडक्शन रिकॉर्ड होने जा रहा है। यही स्थिति जौ की है, जो कि कैटल फीड के रूप में यूज होता है। जौ की स्थिति इस समय 2122 रुपए है, जो 1300 रुपए थी। आप समझ सकते हैं, 1300 रुपए थी और इसका एमएसपी 1635 है। इस समय 2100 से 2200 रुपए बिक रही है। यही मक्के की हालत है, 1900 से 2000 रुपए बिक रहा है। यही स्थिति गेहूं वगैरह की है। चावल जबरदस्त एक्सपोर्ट हो रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि एक तो ये ओकेजन नहीं, और पहले किसानों को एजुकेट किए। क्या वजह है कि आप चुनाव में इसको पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाए? अगर आप में कुव्वत होती, आपकी बात में दम होता, तो ये किसान क्या अपनी तकलीफ समझ नहीं रहा है? जिस देश में 32 साल से किसान लगातार हर 35 मिनट पे एक किसान आत्महत्या करता हो, उसको उसकी तकलीफ क्या नहीं मालूम है? लेकिन आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। कथक डांस वहीं पे करके और रुक जा रहे हैं कि अब हो गया, अब हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, अपोला पॉलिटिकल कन्वर्जन हो जाएगा। कोई पॉलिटिकल कन्वर्जन नहीं हो रहा। इसलिए किसानों को एजुकेट कीजिए, गांव गांव में चाहिए। जब तक ये नहीं करेंगे, ये यही का लोकल एक आंदोलन रह जाएगा। और अगर आप फेल होंगे तो हम सब लोग को तकलीफ होगी कि पहली बार किसान एक प्रेशर ग्रुप में, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप के रूप में इमर्ज किया था। हम सब लोग खुश थे कि पहली बार एक प्रोफेशनल प्रेशर ग्रुप बना है। अभी तक कास्ट होता था, यादव जी थे, पंडित जी थे, ठाकुर साहब थे। आज ये पहली बार हो रहा है कि प्रोफेशनल प्रेशर ग्रुप बन रहा है। तो मेरे ख्याल से संबित जी ये जाके कम्युनिकेट करे कि ये फेल हो जाएगा अगर इसका कैरेक्टर नहीं चेंज करेंगे। जी।